देश और समाज के विकास के साथ बाजार का भी विकास हुआ है और बाजार के विकास के साथ साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। इस प्रतिस्पर्धा के चलते जहां सामान की पैकिंग और चमक दमक पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है, वहीं कम मूल्य और ज्यादा लाभ की प्रतियोगिता के कारण इसमें तरह तरह की मिलावटें भी की जाती हैं। इस मिलावट की शुरुआत हुई डिब्बाबंद खाद्य सामग्री से। इन सामग्रियों को लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेंट डालने पड़ते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट नामक लोकप्रिय प्रिजर्वेंट का उपयोग सॉस, अचार, मुरब्बे, जैम आदि में किया जाता है। इसी तरह टार्ट्रेजाइन और एसिटिलिसैलिक एसिड का इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक्स में किया जाता है। इसके कारण अस्थमा, रानाटाइस और यूर्टिकेरिया जैसे रोग हो जाते हैं। मिलावट की दूसरी किस्म है मिलते जुलते सस्ते सामान की मिलावट करना, जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट। इसी तरह लाल मिर्च के पाउडर में ईंट का चूरा या लाल मिट्टी, धनिये में लकड़ी का बुरादा। तीसरी श्रेणी की मिलावट में अपने उत्पाद को बेहतर दिखाकर जल्दी बेचने की कोशिश की जाती है। जैसे फूल गोभी को ज्यादा सफेद दिखाने के लिए उस पर मिथाइल पैराथियान का छिड़काव किया जाता है। भिंडी जैसी सब्जियों को अधिक हरा दिखाने के लिए उसे कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है। इसी तरह फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये खतरनाक रसायन गीली त्वचा के संपर्क में आते ही फफोले डाल देता है। इसके अलावा फलों को इथेफोन के घोल में डुबोकर एथिलीन गैस के बीच में भी रखा जाता है। ऐसे फलों के खाने से मुंह में अल्सर, पेट में गड़बड़ी और फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है। चौथी तरह की श्रेणी में वो चीजें हैं जो न केवल मिलावटी है बल्कि पूरी तरह नकली है, जैसे मिट्टी, अर्गजी मिलाकर उर्वरक के नाम पर और चॉक पाउडर को डीडीटी के नाम से बेच देना। इसके अलावा सिंथेटिक दूध और मावा बनाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। गायों से अधिक दूध लेने के लिए उन्हें लगाए जाने वाले ऑक्सीटोन के इंजेक्शन के रसायन भी दूध के साथ मानव शरीर में पहुंचकर अनेक तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। वहीं अब फल सब्जियों की खेती में भी ऑक्सीटोन के धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जाने से ये खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। विभिन्न भोजन सामग्रियों में की जाने वाली मिलावट और बढ़ते हुए रासायनिक प्रयोग ने न केवल मानव स्वास्थ्य को ही प्रभावित किया है, बल्कि इसके ज्यादा इस्तेमाल का प्रभाव जीन के आनुवांशिक गुणों पर भी पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। इससे बचने के लिए सभी को समय रहते कारगर उपाय करने होंगे।